नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर 22 फरवरी से 24 फरवरी तक शालीमार कैंपस में एक यानी जे&के बिगेस्ट एग्रीकल्चरल ट्रेड फेयर का इनेकाद कर रहा है, जिसको नाम दिया गया है गोंगुल 2025। तो गोंगुल 2025 की तस्वीर आज हालात हाजिरा प्रोग्राम जो दूरदर्शन न्यूज का एक खुसूसी प्रोग्राम है, इसकी वसातत से यह गोंगुल 2025 की तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि आपने जरूर जो हमारी सरकार है, जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, आपने सुना होगा HADP जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसके हवाले से आपने सुना होगा। चूंकि कुछ वक्त पहले, कई साल पहले बाज़ाब्ता यहाँ पे इस के तहत 29 प्रोजेक्ट्स को सामने लाया गया। इसमें बहुत सारे मुतलकीन हैं, चाहे अगर हम स्कॉस्ट की बात करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, या इसके बगैर जितने भी बाकी इसमें ये है। और HADP का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी किसान बिरादरी है उनको मुख्तलिफ किस्म के फवाइद पहुंचाना। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अमलाने के बाद अगर हम देखेंगे कि 2050 में यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से एक नई तस्वीर होगी, जब इन 29 प्रोजेक्ट्स को बनाया गया, बाज़ाब्ता सलाह मशवरे लिए गए, और जो उस वक्त जो अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है जनाब अटल डलू साहब, एक खुसूसी उन्होंने शुरुआत की इस सिलसिले में, बहुत ही दिलचस्पी के साथ इन 29 प्रोजेक्ट्स को तरतीब दिया गया इस मकसद के लिए कि हमारी किसान बिरादरी को फायदा पहुंचे। अब जो ये सुकास्ट कश्मीर की तरफ से जो फेयर का इनेकाद किया जा रहा है गोंगुल 2025, तो इस फेयर में इसकी क्या खसूसियत है, और ये यहां पे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा यानी जे&के बिगेस्ट एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर होगा। इसमें अगर हम देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो इसमें शिरकत करेंगे, और किस तरह की तस्वीर होगी, डायरेक्टली हम रुख करना चाहेंगे हमारे मेहमानान की तरफ। यहां पे तशरीफ रखे हुए ये है प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब, जो रजिस्ट्रार हैं सुकास्ट कश्मीर। प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। साथ ही आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि हाल ही में आपने बहैसियत रजिस्ट्रार आपने सुकास्ट कश्मीर में अपना ओहदा संभाल लिया। बहुत शुक्रिया। तो इनके साथ तशरीफ रखी हुई है ये है प्रोफेसर फराहनाज रसूल जी, जो डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स है। प्रोफेसर फराहनाज रसूल जी, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह प्रोफेसर इरफान बिसाती साहब, जो सीनियर एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं सुकास्ट कश्मीर के। प्रोफेसर इरफान बिसाती साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। आगाज आपसे करना चाहेंगे प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब, चूंकि आपने सुना HADP के हवाले से, HADP के तहत ही हमारे पास अगर आज गोंगुल 2025 है, शायद HADP की बदौलत ही हमारे सामने ये है। तो किस तरह से आप हमें समझाएंगे आगाज में कि गोंगुल 2025 क्या होगा? आगाज आपसे। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पहले हम थोड़ा सा गोंगुल की थोड़ा तशरीह करते हैं। शेखुल आलम ने गालिबन ये फरमाया है, युस कर गोंगुल सुई कर क्राव। गोंगुल हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में शुरुआत, जो ज़राअत की शुरुआत होती है। गालिबन ये इस वक्त ही ये ऐसा मौसम है कि अब हम नए साल के लिए जो भी ज़राअत की शुरुआत करनी है वो करेंगे, उसको हम अपने इस्तिलाह में गोंगुल कहते हैं, हमारी कश्मीरी इस्तिलाह में। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि पहला बीज बोना, पहली ज़मीन खोदना, ये सब बिल्कुल बिल्कुल। तो अत सोन कल्चर वाबस्त। तो यथ इसलिए जो ये एग्री टेक शो या किसान मेला आम फहम जबान मज वनोस, तो मगर वन एग्री टेक शो। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है
जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. It's another six. चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जैसे आपने एचएडीपी की बात की, उसमें हम ये एग्रीकल्चर को, जो हमारा सबसिस्टेंस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर था, कदीमी तरीके से हम एग्रीकल्चर करते थे, उसको हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर में तब्दील करना चाहते हैं। तो वहाँ से लेके इस एग्रीटेक शो को इसीलिए हमने गोंगुल नाम दिया है और 25 में हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज गोंगुल 2025। जी, आगे हम बढ़ना चाहेंगे प्रोफेसर फरहानाज रसूल जी। जिस तरह से हमने बात की कि जो अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो गोंगुल 2025 जो है किस तरह का होगा, चूंकि आप जो जिम्मेदारी अभी निभा रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग के हवाले से, तो डेफिनेटली आपके पास हर किसी चीज के हवाले से एक की होगी कि किस तरह से किस चीज को हमने अपनाना है। गोंगुल 2025 के हवाले से अगर हम बात करेंगे, देखिए जिस तरह से कहा गया, बुनियादी मकसद जो है इस प्रोग्राम का, बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारी किसान बिरादरी है उनको मुख्तलिफ किस्म के फवाइद पहुंचाने हैं। तो आपकी नजर में क्या लगता है, आपको किस तरह से इस्तेफादा हमारी किसान बिरादरी उठा सकती है इस प्रोग्राम की वसात से? जहाँ तक कि गोंगुल का सवाल है, जो कि गोंगुल 2025 कॉस्ट कश्मीर की तरफ से एक नई पहल है, तो इसमें हमारे पास 21 थीम्स रहेंगी। इस बारी का जो हमारा ये एग्रीकल्चर फेयर रहेगा, ये 21 थीम्स पे रहेगा, जिसमें हमारा पेट एंड एनिमल शो रहेगा, जिसमें हमारे पास मशरूम का शो रहेगा, प्लांटिंग मटेरियल का शो रहेगा, या ब्रांड बिज जिसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करेंगे, या फूड फेस्ट रहेगा जिसमें हम अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने स्टूडेंट्स को तरजीह देंगे ताकि वो आगे चले और एक बिजनेस माइंड की तरफ उनका रुझू हो। उसके बाद हमारा एक स्टार्टअप शो रहेगा जिसमें हमारे न सिर्फ फैकल्टी बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके इनोवेशंस और स्टार्टअप्स को वहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके अलावा हमारा इंडस्ट्री एग्जीबिशन रहेगा, हमारा ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग का एक शो रहेगा, मेडिसिनल प्लांट्स का, फ्लावर का, फ्रूट का। तो इन ऑल ये लगभग 21 थीम्स होंगी। तो अब हम इसको कैसे रिलेट करते हैं अपने फार्मर्स के साथ, जहां तक कि अभी आपने फरमाया कि जैसे हमारा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है,
تو اس کا جو مین ایم ہے اس کا ہے کہ ہم سیکنڈری ایگریکلچر کی طرف جائیں, ہم ویلیو ایڈیشن کو امپروو کریں, ہم فارمرز کی امپاورمنٹ پہ دھیان دیں, اور دوسری بات ہم لائیولیہڈ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں. تو اگر ہم دیکھیں جو ہمارے یہ 21 تھیمز ہیں, یہ ان آل ایک ریفلیکشن ہے اس ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کی, جس سے یہ کلمینیشن دکھا رہے ہیں کہ ہم ہر ایک ایسپیکٹ کو چھو رہے ہیں, ہر ایک ایسپیکٹ پہ ہمارا کام ہے, اور دوسری بات کہ ہم یہ نہ صرف ایک کاسٹ کے کی ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں, بلکہ کشمیر میں جتنے بھی اس سے منسلک لوگ ہیں, چاہے وہ ایگریپرینیورز ہوں, چاہے وہ انڈسٹریز ہوں, یا چاہے وہ اسٹارٹ اپس ہوں, ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور فارمرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے پلانٹنگ مٹیریل کا شو رکھا ہوا ہے, فلاور کا شو رکھا ہوا ہے, جہاں پر ایگریپرینیورز آ کر ایک تو ان کو ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم مل رہا ہے, دوسرا جو ہمارے انڈسٹری پیپل ہے وہ صرف ہمارے کشمیر سے نہیں ہے, نیشنل لیول سے بھی ہیں اور گلوبل لیول سے بھی ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کاسٹ اس وقت گلوبل کی طرف جا رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف کشمیر میں ہم کنسالیڈیشن دکھا رہے ہیں, ہم صرف کشمیر میں کنسالیڈیٹڈ نہیں ہیں, ہم گلوبل جا رہے ہیں. ہم اس وقت ڈفرینٹ ایگریکلچر یونیورسٹیز جو انڈیا کی ہیں وہاں پر ہم اس وقت نمبر 5 پہ ہیں. اس وقت ہمارے پاس 55 پیٹنٹس ہیں, 23 کے قریب ہمارے IPR اس وقت پبلشڈ ہیں, اور لگ بھگ 60 کے قریب اس وقت ہمارے اپنے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ہم یہاں دکھائیں. جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ اپس کی بات کی, ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. پروفیسر عرفان بساتی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو یہ 22 سے 24 تک کا پروگرام ہے, تھوڑا سا ہم تعارف چاہیں گے کہ 22 کو کیا ہوگا, 23 کو کیا ہوگا, 24 کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیجیے. دیکھیں, جو 22 کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے, اس دن ہم ایک کسان میلہ کا اناگرل کریں گے. تو اناگرل میں جو ہمارے گیسٹس ہوں گے وہ اس کو اناگرل کریں گے, اور اس دوران سیل بھی رہے گا, جو کہ ہمارا جو سیل رہے گا کوالٹی پلانٹنگ مٹیریل کا, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے پلانٹنگ مٹیریل کی, اور باقی جو اس ریلیٹڈ ایگریکلچر ریلیٹڈ اکوپمنٹس ہوں, مشینری ہو, یا فوڈ پروسیسنگ ریلیٹڈ چیزیں ہوں, جو بھی ایگریکلچر اور الائڈ ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں, جیسے ویٹنری سائنس ریلیٹڈ ہیں, فارسٹری ریلیٹڈ ہیں, فشریز یا سیریکلچر ریلیٹڈ ہیں, ان میں جو بھی کوئی کمپوننٹس ہے جہاں ہمیں سیل کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کاؤنٹرز ہم نے اویلیبل کروائے ہیں. کیونکہ ایک کسان بھائی کو ایک ہی پلیٹ فارم اور ایک ہی جگہ پہ یہ ساری چیزیں میسر ہو رہی ہیں, اور یہ ایک ایسی وقت پہ ہو رہا ہے جب اس کو, یہ سپرنگ کا سیزن ہے جب اس کو اپنی کاشتکاری کا انعقاد کرنا ہوتا ہے نئے سال کے لیے, تو اس کو ساری چیزیں وہ میسر ہو رہی ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ. اور پھر 23 تاریخ کو بھی یہ چلتا رہے گا, لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے, آنا جانا رہتا ہے, اور لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ پہلے ہم نے یہ جو میلہ تھا یہ 22 اور 23 کے لیے رکھا تھا, لیکن چونکہ ہماری لوگوں کی بہت ساری آن لائن ان کی ریکویسٹس آئی, ٹیلی فونک ریکویسٹ آئی, تو اب یہ ایک دن ہم نے اور ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. اب یہ 22 سے 24 تاریخ تک رہے گا, اور 24 تاریخ کو بھی ہم ایک سائبر ایکسٹینشن سینٹر جو ہے ہمارا, اس کا بھی اناگرل کر رہے ہیں. یس کر گنگل سوئی کر کراو. ناظرین محترم, یت کے تہ بوزو 22 فروری پہ 24 فروری تام سپد شالیمار کیمپسس مز اخ مل, یت ملس مز کشیر ہندین کملین تو کشیر ہندین کسانن دعوت دن یمہ باپت تم یین تم وچھن فشریزس مز کیا نو سپدان, ہارٹیکلچرس مز کیا نو سپدان, ایگریکلچرس مز کیا نو سپدان, تو کتن تمن پرابلم, تو تمہ پرابلم ہند حل ہیکن تم گنگل 2015 نش حاصل کرت. آگے ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے, جو آپ بتائیے ہمیں پروفیسر عظمت عالم خان صاحب, جس طرح سے ابھی بات کی پروفیسر فرح ناز رسول جی نے, انہوں نے بتا دیا کہ جو ہمارے کون کون سے The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां.
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरफ पैसे बचाएं। दायरे इसमें होंगे। अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे ये हैं, तो ये बताइए कि जब आपके पास अब किसान आ जाएंगे तो क्या उनको वहां पे बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी कि इसमें ये है, तो किस तरह से उनके साथ इस्तफसार किया जाएगा? जी बिल्कुल, जितने भी शोबे ज़राअत के साथ मुंसलिक है, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं, उन सब की नुमाइश होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, स्टॉल्स, हमने अलग अलग थीम बेस्ड इस बार स्टॉल्स होंगे, तो हर एक चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन होगी। और उसके साथ साथ में एक हमने मुज़ाकरा का भी इंतज़ाम कर रखा है। जो भी इन फार्मर्स के जो उनके कुछ सवालात होंगे, उसके लिए भी एक साइंटिस्ट फार्मर्स इंटरेक्शन, उसका भी एक हमने इंतज़ाम कर रखा है। तो एक तो फार्मर कंसर्न स्टॉल के पास जाएगा, वहाँ वो देखेगा जो उसके शक शुबा है या कुछ सवालात है, वो वहाँ माहिर बैठे होंगे कंसर्न स्टॉल पर भी, वहाँ से भी वो कर सकता है, अपने जो डाउट्स क्लियर कर सकता है। और साथ में जो बाद में एक मुज़ाकरा होगा, जॉइंट सेशन होगा, जिसमें साइंटिस्ट हजरात, हर शोबे के साइंटिस्ट होंगे और फार्मर्स होंगे, वो अपने वहाँ भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ में ये मेन हमारा जो इस मकसद है इस ट्रेड फेयर का, या जो इसको गोंगुल नाम दिया है हमने, मकसद ये है कि हम एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना चाहते हैं और इसमें कमर्शलाइजेशन या बिजनेस एस्पेक्ट जो हम उसमें लाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने अलग से एक हिस्सा है इसका बिजनेस शो, जो एग्री बिजनेसेस, जिसमें अपना शोकेस होगा कि कौन कौन से बिजनेसेस, कैसे कैसे बिजनेसेस किए जा सकते हैं इस एग्रीकल्चर के शोबे में। दूसरी बात कि जो प्रोसेसिंग हमारा एक मसला है कि हम जो यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, सारा प्राइमरी एग्रीकल्चर हमारे पास होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग हो, इसकी वैल्यू एडिशन हो, तो उसके लिए भी एक अलग एक सेक्शन वहाँ पर होगा, तो जिसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में, तो उन चीज़ें। तो सेकेंडरी के हवाले से आपने बात की। नाज़रीन, जो हमारा ये शोबा है, यूरूद नवन महदूद ज़्यादतान तिमन कमिलन तान के यम पुरानिस वक्तस मज जमींदारी करान, बल्कि यह शोब बढ़ियो ब्रोह कुन। वुनकनस नौजवान पुई ते अथ सत वाबस्त। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हाल ही में जो हमने प्रोग्राम एक किया, उसमें एक ऐसे एक किसान को हमने लाया जो बिल्कुल यंग था, उसके फॉलोवर्स हैं बाज़ाब्ता, और उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम्स पानी के हवाले से दरपेश थी। तो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उनकी तरफ से वहां पे रहनुमाई की जाती है। इवन वहां पर भी जो इनका स्टॉल लगेगा, वहां पे मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे उस तरह की रहनुमाई की जाएगी। तो आपकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। प्रोफेसर फराह नाज़ जी, ये बताइए कि हम सेकेंडरी कुन बूज ये वनी वोन कि बेसिक हसा ये गणत ये बनावनस, चूंकि अभी बता दिया अजमत साहब ने कि सेकेंडरी की तरफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या होगा। जहाँ तक कि हम पहले अगर इस वक्त, चूंकि हमारा जो मौजू है वो गोंगुल ही है, तो इसमें जो हमारा थीम है वो है ही कि हम सेकेंडरी और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी जो हमारी सानवी ज़राअत है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे प्राइमरी जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें सिर्फ सबसिस्टेंस था कि अपने लिए मतलब बनाए और बस प्रोडक्शन की तरफ जाए, लेकिन अब प्रोडक्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स वैल्यू एडिशन, कमर्शियलाइजेशन, ताकि फार्मर जो है वो लाइवलीहुड सिक्योरिटी उसको मिले। अगर हम देखें
देखें कि इस वक्त अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जिस मीज़ान से वो बढ़ रही है, तो आज से 10-20 साल के बाद हमारे पास सबके खाने के लिए होना चाहिए। यहाँ से जो हमारा लैंड है वो श्रिंक हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारी सेकेंडरी एग्रीकल्चर है वो जा रही है टुवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा ये कमर्शियल की तरफ जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, लाइफ स्टॉक हो, या जो भी इसके साथ शोबा मुंसलिक है, वो इस वक्त कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। न सिर्फ वो अपनी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड करेगा, बल्कि उसको कमर्शियली भी उसको वायबल बनाएगा, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी देगा। आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, ये बताइए कि अब अगर हम एग्रीकल्चरल चैलेंजेस की बात करेंगे, तो क्या एग्रीकल्चर चैलेंजेस को गोंगुल 2025 एड्रेस करेगा? हाँ, एग्रीकल्चर चैलेंज को लेकर ही HADB का एक बड़ा मकसद है कि जो हमारी एग्रीकल्चर में हमारी चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे इसमें देखेंगे। तो हमने इसके लिए अलग शोबाजात को देखा है कि जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ को हम शोकेस करेंगे और फार्मर्स के साथ उनकी डिटेल्स शेयर करेंगे। जैसे कि हमने रेन फेड एरियाज़ को देखना है, वो एक चैलेंज है। उनके लिए कौन सी वैरायटीज़ हमारे लिए हैं जो हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए हमने, चाहे वो एनिमल सेक्टर में हो या क्रॉप सेक्टर में हो या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, हमारे पास एज टेक्नोलॉजी जो हमने रिसर्च करके दिया है वो हम अब फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी हिसाब से जो बाकी चैलेंजेस है, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन की अभी चैलेंज है कि हमारे पास सिनाइल ऑर्चर्ड्स हैं, उनके लिए हमने अब एक जो हाई डेंसिटी का रुझान है उसके लिए हमने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स लगाए हैं ताकि लोग आकर देखें कि हम हाई डेंसिटी के लिए क्या कर सकते हैं। और हमारे पास जो श्रिंकिंग लैंड है उनके लिए वायबल ऑप्शंस क्या हैं। या हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं फार्मर्स के लिए कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे पास एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए मौजूद नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। क्या वो फिशरीज सेक्टर में जा सकते हैं, क्या वो लाइफ स्टॉक सेक्टर्स में जा सकते हैं, या ज़राअत को अलावा जो सेरिकल्चर सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स लगाए हैं ताकि वो इन चैलेंजेस को, जो उनके पास फिजिबिलिटी ऑफ लैंड नहीं है फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उनके लिए बाकी फिजिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। या जो हमारी बड़ी चैलेंज है इस वक्त सेकेंडरी एग्रीकल्चर में लोगों का जो प्रोडक्शन लेवल भी, अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें, हम प्रोडक्शन लेवल और क्वालिटी तो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे हम हैंडल करें, तो उसके लिए जो हमने सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन का एक बड़ा एक सेक्शन खोला है, फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्शन, तो उसमें हम अक्कासी कर रहे हैं कि हमारे जो हमारे फार्मर्स हैं या जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो कैसे इस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके अपना लाइवलीहुड बना सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं। जिस तरह से आपने बात की, आपने लाइवलीहुड की बात की और आपने कमर्शियल की बात की। नाज़रीन मोहतरम, चूंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से हम लाइवलीहुड के हवाले से एग्रीकल्चर को अपनाते हैं, लेकिन हमारी कुछ माएँ और बहनें, अगर आप देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में मशरूम की काश्त बहुत सारी जगहों पे हो रही है। और मशरूम की काश्त जो है, मशरूम की काश्त अब सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो उसको लाइवलीहुड के तौर ले रहे, वो उसको खाएं, लेकिन उससे रोजगार भी कमाए। लेकिन अब ये जो सेकेंडरी का इनकी तवज्जो जो है, जरा आपको हम दावत देते हैं, जो हमारी इस तरह की माएँ बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो इस काश्त से मुंसलिक है और जो चाहते हैं कि इसमें ज्यादा बढ़ावा हो, आइए गोंगुल 2025 में चलते हैं, देखते हैं किस तरह का मदद आप करेंगे ऐसी बेटियों को। गोंगुल 2025 में हर एक के लिए कुछ न कुछ है जी। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, एवरी स्टेक होल्डर वी हैव ट्राई टू एड्रेस। तो जो हमारी ये माएँ बहनें हैं वो गोंगुल में आके उनके लिए जो घर में ही वो कुछ ज़राअत से मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इवन ज़राअत से ही नहीं, सपोज हमने इसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट शो भी एक शोबा है इसमें। हमारी माएँ बहनें घर में बैठ के कुछ अपना आर्ट वगैरह ये सब करती हैं, सोजनी, और इसका भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। इसका भी एक शो होगा, उसके भी स्टॉल्स होंगे
تو جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا پروسیسنگ جو ایک شعبہ ہے اس میں بھی ہم نے جو چھوٹے ہمارے کارخانہ دار ہے جو کم پیمانے پر یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہاں پر پلیٹ فارم ہے. اگر ہمارے کچھ کارخانہ دار چھوٹے کارخانہ دار وہ اپنا جو پروڈکٹ بناتے ہیں وہ اس کو شو کیس وہاں کر سکتے ہیں. نیا کچھ کرنا چاہے گا کیا اس کو کوئی رہنمائی ملے گی؟ اس کے لیے ہمارا اسٹارٹ اپ ایک کنسپٹ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہے اب اس کو آپ عملانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس ان اسٹارٹ اپس کی ہینڈ ہولڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ایک اس شو کا ایک حصہ اس اسٹارٹ اپس انوویشنز اس طرف ڈیڈیکیٹڈ ہے. غرض میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. میں پورے کشمیر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ یس کشمیر کے پورے عوام کو میں دعوت دیتا ہوں وہ گونگل 2025 میں آئیں اینڈ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا جو کچھ ان کی ضرورت ہے وہ سب گونگل 25 میں تہذ کت گھس ناظرین کو. بالکل. ناظرین محترم پرت کنس خاطر کی نت کی گونگل 2015 من یس زن شالیمار کیمپسس من سکاسٹ کشمیر کی طرف منعقد سپد 22 تاریخ پہ 24 تاریخ تام. چونکہ اگر اس فشریز محکمہ کت کرو ہارٹیکلچر کت کرو ایگریکلچر کت کرو اگر نس آبچ فیسلٹی کن جائے پاورچ فیسلٹی کن جائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمہ موجود یعنی یہ ساری چیز ساری مشورہ ملنو تہ اکس جائے گامن مزن وچان دور دراز علاقن مجھ کن جائے نمبل زمین آسان سہ کنی لگان تر مجھ فشریز ہیکان انسان اگر انسان نو کھانا چیز یہ کرن تر مجھ ہیکہ باضابطہ پہ مطلب گاڑ رچت پن روزگار ہیکہ کمائت. تو بالکل دعوت ہے آپ کو گونگل 2025 میں آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے. تو اگر ہم اب بات کرنا چاہیں گے جس طرح سے ابھی چیلنجز کی بھی بات ہوئی یا کون کون سی وہاں پہ فیسلٹیز وہاں پہ ہوگی اگر ہم ویژن کی بات کریں گے HADP کا ویژن ہے یعنی خواب 2050 مز ہسا جموں کشمیرس مز یم سات سا یم 29 پروجیکٹ عملاون ین تک نوی تصویر آسے. تو آپ کس نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ویژن کس طرح کا ہے کس طرح کا نظریہ ہے؟ یوتام سان کی ویژن 2050 تعلق ایگریکلچرس ریلیٹڈ تک مجھ گۄڈنیتھٕے یُس تتھ منٛز اسہِ مین یُس اسہِ یتھ کُن أسۍ زور دِمو سُہ آسہِ کہ کلائمیٹ ریزیلینس کیازِ کلائمیٹ چینج چھِ اَسہِ اکھ واریاہ بوٚڑ موضوع یُس اَسہِ وٕنکیٚنس واریاہس حدس تامتھ سٲنِس ایگریکلچرس افیکٹ چھُ کران سٲنِس لایف چھُ افیکٹ کران تہٕ تتھ خٲطرٕ کلائمیٹ ریزیلینس خٲطرٕ یُس سٲنۍ یونیورسٹی چھےٚ یا گونگلس تھروٗ أسۍ کرو کوٗشش کہِ ڈایورسفکیشن یۄس زن کراپ ڈایورسفکیشن چھےٚ سکاسٹن أنمٕژ یتھ کشمیر ویلی منٛز تمیُک تھاوو أسۍ اکھ شو 110 ویرایٹیز چاہے سُہ رایس چھُ ویٹ چھُ ویجِٹیبلز چھِ فروٹ چھِ تِم چھِ وٕنکیٚنس سکاسٹ کشمیرن کٔشیٖرِ دِژمٕژ. تمہِ علاوٕ چھُ وٕنکیٚنس یِم تۄہہِ یِم 29 پروجیکٹس HADP یس منٛز چلان چھِ تِمن سارنٕے منٛز یُس وٕنکیٚنس سکاسٹ کشمیر چھُ سُہ چھُ بالکل یتھ ونان چھِ أسۍ شانہ بشانہ گورمنٹس سۭتۍ کٲم کران تہٕ اتھ منٛز یِم زن سٲنۍ ڈفرنٹ فیلڈس چھِ گۄڈنیتھٕے زن کلایمیٹ ریزیلینس خٲطرٕ کراپ ڈایورسفکیشنس منٛز یِم أسۍ آلٹرنیٹِو میتھڈس آف فارمنگ چھِ دِوان مطلب کراپس چھِ دِوان وٕنکیٚنس اگر أسۍ وٕچھو رایسس خٲطرٕ آلٹرنیٹِو یِم أسۍ چھِ مِلیٹس چھِ یا کیونا چھُ یا اوٹس چھُ یِم زن أسۍ دِوان چھِ کہِ تمہِ سۭتۍ اکھ یُس اَسہِ اکھ فیڈنگ the population کیازِ 2050 منٛز چھِ أسۍ ایکسپیکٹ کران کہ ورلڈ پاپولیشن آسہِ 10 بلین تمہِ وِزِ تِمن خٲطرٕ فوڈ بناوُن تِہنٛز سسٹینیبلٹی خٲطرٕ کٲم کرٕنۍ سۄ چھِ واریاہ ضروٗری. تمہِ علاوٕ وِجن 2050 منٛز چھِ اَسہِ اکھ کلایمیٹ سمارٹ ایگریکلچر بناوُن. کلایمیٹ سمارٹ ایگریکلچر خٲطرٕ چھِ أسۍ پرسیشن فارمنگ پٮ۪ٹھ زور دِوان یُس زن کہِ تُہۍ وٕچھِو سٲنِس گونگلس منٛز یا اگر أسۍ وٕچھو سمارٹ انفراٹیک یتھ منٛز زن أسۍ ہاوان چھِ کہِ سمارٹ اریگیشن سسٹمز کم آسن تِم آسن تتہِ. ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے مختصراً ایک لائن میں آپ کا میسیج آخری کس طرح کا رہے گا؟ یِتھ پٲٹھۍ زن عظمت صٲبن ووٚن
کہ گونگلس مز آسہِ ہر أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ اس لیے چھِ أسۍ دعوت دِوان سارنٕے کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن فارمٲرزن لُکن کہ تِم یِن تہٕ تِم وٕچھِنۍ اتھ گونگلس منٛز سکاسٹن کیٛاہ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ تھوٚومُت. جی تو آپ سے ہم اس میں پروفیسر عرفان بساتی صاحب آپ سے آخری میسیج ہم چاہیں گے, کس طرح کا میسیج آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے دینا چاہیں گے؟ بہٕ چھُس یتھ عام کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن ونان یہِ چھُنہٕ صرف اَسہِ فارمرن تہٕ یِمن خٲطرٕ یوت کینٛہہ, یتھ ہٮ۪کن سکوٗلی بچہِ تہٕ باقٕے یِم اتھ ڈپارٹمنٹن ہٕنٛدۍ لُکھ چھِ تِم تہِ ہٮ۪کن امیُک فٲیدٕ تُلِتھ, استفادہ تُلِتھ ییٚمہِ سۭتۍ, تہٕ بیٚیہِ اکھ ایکسپوجر چھُ میلان أکِس عام نفرس کہِ یِم چیٖز تہِ چھِ ایویلیبل سانہِ فارمنگ منٛز, یا یُتُے یوت چھُنہٕ کہِ أسۍ کرو گونگل تہٕ اَسہِ چھُ صرف فارمنگٕے یٲژ کرٕنۍ کینٛہہ, أسۍ چھِ سارنٕے بچن دعوت دِوان یور یِنس خٲطرٕ, بیٚیہِ عام کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن تِم وٕچھن یُس خاص کشمیٖرس منٛز چھِ بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اَسہِ واریاہ انتظامات, یا کٕم ایڈمِشنز کٕم کورسز چھِ اَتہِ گژھان سُہ انفارمیشن تہِ چھِ, یا یُس زن اَسہِ وۄنۍ کوٚرمُت چھُ سینسر بیسڈ سمارٹ ایگریکلچر, یا ڈرونز آسان اَتہِ لٲگِتھ, وۄنۍ چھِ ڈرون تِم فیسلٹیٖز سینسر بیسڈ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ایگریکلچر گژھان, بِکاز أسۍ چھِ یژھان یُس نوٚو بچہِ چھُ سون سُہ گژھِ سُہ روزِ نہٕ سُہ پرٛٲنۍ رٮ۪وٲیتی زٔمیٖندٲری کُن, سُہ چھُ ٹیکنالوجی بیسڈ زٔمیٖندٲری یژھان کرُن, تہٕ اسلیے چھِ أسۍ ہر کٲنٛسہِ دعوت دِوان اتھ منٛز کٔرِنۍ شموٗلیت تہٕ پنُن فٲیدٕ تُلِن. پروفیسر عظمت صاحب آپ کا آخری میسیج؟ میرا یہی میسیج رہے گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے, سارے کشمیر کو میں دعوت دیتا ہوں, ہمارے ساتھ آئیے, گونگل میں جڑیے, اینڈ یُسُے کرِ گونگل سُے کرِ کراو. انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے تو پھل بھی ہم ہی اس کا حاصل کریں گے. پروفیسر عرفان بساتی صاحب, ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر فرح ناز رسول جی, آپ نے بالکل مدلل ہمیں انفارمیشن دے دی, آپ کا بہت بہت شکریہ ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروفیسر عظمت عالم خان صاحب, ہم چاہیں گے کہ آپ کا بہت ہی برائٹ فیوچر ہو سکاسٹ میں, کیونکہ حال ہی میں آپ آئے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ناظرین محترم, یُس کرِ گونگل سُے کرِ کراو, یُس وۄنۍ کانٛہہ تہِ سون طٲلبِ علم ایگریکلچرس منٛز پنُن فیوچر یژھان چھُ وٕچھُن سُہ تہِ یِیِن, تس تہِ چھِ دعوت گونگل 2015 منٛز شالیمار کیمپس 22 پٮ۪ٹھٕ 24 فروری تام. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے, جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.